रायपुर में आज 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वॉरियर्स भी अब संक्रमित हो रहे हैं। सीएमएचओ दफ्तर में एक और संक्रमित व्यक्ति पाया गया। सिटी प्रोग्राम मैनेजर कोरोना पॉजिटिव मिला है। कल भी एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर रायपुर से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमएचओ दफ्तर में एक और संक्रमित मिला है। सिटी प्रोग्राम मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो चिंता की बात है कि अब जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना से बचाव की टीम में शामिल लोग हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल बताए जाते हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा सीएमएचओ दफ्तर में एक और संक्रमित व्यक्ति पाया गया। सिटी प्रोग्राम मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज में 2 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। सीएमएचओ दफ्तर तक संक्रमण पहुंच चुका है। यहां सिटी प्रोग्राम मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी तक 3 कोरोना संक्रमित या कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और आपको यह भी बता दें कि इस समय क्या अपडेट है कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश का। छत्तीसगढ़ में कोरोना अपडेट बता दें, आज 3 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएमएचओ दफ्तर से आज कोरोना पॉजिटिव मिला है। कुल पॉजिटिव केस 1949 हो गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस 738 हैं और ठीक होने वाले मरीज 1202। तो छत्तीसगढ़ का अभी तक का कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। आज 3 संक्रमित पाए गए हैं और ये कोरोना वॉरियर्स हैं। ये तीनों के तीनों मेडिकल स्टाफ से जुड़े व्यक्ति हैं। मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर जिसमें शामिल हैं, जो पॉजिटिव पाए गए। सीएमएचओ दफ्तर में आज एक कोरोना पॉजिटिव मिला है और कुल अब तक पॉजिटिव केस की संख्या 1949 हो गई है। एक्टिव मरीज अभी छत्तीसगढ़ में 738 हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1202 है। और मध्य प्रदेश का भी आपको अपडेट बता दें, यहां भी एक्टिव मरीज बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 8,560 मरीज ठीक हुए हैं। 495 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट देखें। मध्य प्रदेश में जो इस समय स्थिति है, उसमें 11,681 पॉजिटिव हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,000 के पार है। 2,575 एक्टिव मरीज हैं। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी कोरोना पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़े हैं और आकांक्षा जुड़ी है भोपाल से। पहले स्टार के पास चलते हैं। स्टार, अब जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी यहाँ पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, संक्रमित पाए जा रहे हैं, क्या स्थिति है अभी तक का अपडेट बताएं। देखिए, यदि कोरोना के अपडेट की बात करें तो पूरे प्रदेश में लगभग 1900 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि एक्टिव केसेस जो है वो 737 हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगभग 1202 है। लेकिन आज जो बात सामने आई है वो बड़ी गंभीर स्थिति है, क्योंकि 3 केस अभी पॉजिटिव आए हैं, लेकिन ये तीनों सीधे तौर पर कोरोना वॉरियर कहा जा सकता है, जिसमें 2 तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं और एक सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ एक स्टाफ है। तो ये एक बड़ी गंभीर और चिंता की विषय की स्थिति है कि आम पब्लिक नहीं बल्कि जो कोरोना के खिलाफ सीधे लड़ाई में शामिल थे, यानी डॉक्टर्स और सीएमएचओ के स्टाफ,
वो आज पॉजिटिव पाए गए। तो ये एक बड़ी खतरे की घंटी है और काफ़ी अब इसके आगे रणनीति में थोड़ा बदलाव सरकार को करना होगा, स्वास्थ्य विभाग को करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये देखने को मिल रहा है तो फैलाव अब इसका स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बीच में हो रहा है, जो एक बड़ी चिंता की स्थिति है। ओवरऑल हालांकि प्रदेश की बात करें तो एक्टिव केसेस की संख्या जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनसे कम है, तो उस लिहाज से ये ठीक है। लेकिन नए मामले जो आ रहे हैं और उसमें वो लोग संक्रमित हो रहे हैं जो जिनके पास सारे प्रोटेक्शंस हो सकते हैं, प्रोटेक्शन को उपयोग कर रहे हैं, वो यदि पॉजिटिव पा रहे हैं तो ये एक बड़ी चिंता की स्थिति है यहाँ। चलिए, और इस वक्त भोपाल चलेंगे आकांक्षा के पास। आकांक्षा, क्या स्थिति मध्य प्रदेश की, क्योंकि भले ही बार बार हम ये कहते हैं कि रिकवरी रेट में सुधार है, लेकिन संक्रमण का फैलाव, इसका प्रसार, उस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं दिखता प्रदेश और भोपाल दोनों के लिहाज से। बिल्कुल, आपने सही बात कही पुनीत। देखिए, ज़रूर हम ये कह रहे हैं कि रिकवरी रेट में मध्य प्रदेश जो है भारत में दूसरे स्थान पर है, लेकिन संक्रमण की दृष्टि से देखें तो लगातार डेली यहाँ पर हर रोज़ नए और काफ़ी ज़्यादा कोरोना मरीज जो है सामने आ रहे हैं। अगर हम राजधानी भोपाल की ही बात करें तो देखिए, सैकड़ा की बात हम रोज़ करते हैं, 50 से ज़्यादा मरीज डेली राजधानी भोपाल में मिलते हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में भी 62 कोरोना पेशेंट्स मिले हैं। ऐशबाग के मामाई बाग की एक गली से ही 16 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले। इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी दफ्तरों पर अब ज़्यादा कोरोना का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। अगर 24 घंटे बात करें तो एमपीवीवी के दफ्तर से 8 कोरोना पेशेंट्स मिले हैं। इसी के साथ ही सेल्स टैक्स का जो दफ्तर है उससे 3 कोरोना पेशेंट्स मिले हैं। जनसंपर्क के एक 57 साल के अधिकारी हैं, वो कोरोना के शिकार हुए हैं। और इसी के साथ जिन हम कंटेनमेंट एरियाज़ की बात भोपाल में कर रहे थे, उसके अलावा नए ऐसे कंटेनमेंट एरिया बने हैं जो पहले नहीं थे। 91 नए कंटेनमेंट एरिया बने हैं मात्र 8 दिन के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोरोना बीते समय में सिमटा हुआ था सिर्फ पुराने भोपाल में या नए भोपाल के कुछ एरियाओं में, वो अब धीरे धीरे पूरे भोपाल में बढ़ता जा रहा है, और वो भी बड़ी तेज़ी से के साथ। ये केवल भोपाल की बात नहीं है, बल्कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दिल्ली मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए, 11,500 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। हालांकि मरीज ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से मिल रहे हैं। जो बड़े शहर है वहाँ पर संक्रमण रोकने के लिए बहुत सारी कवायदें की जा रही हैं, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अगर हम छोटे ज़िलों को देखें तो छोटे ज़िलों में ज़रूर संक्रमण पर काबू पा लिया गया है, और वहाँ की जो स्ट्रेटजी है वो एज़ कम्पेयर बड़े शहरों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है। क्योंकि आप सोचिए कि जिन जिलों में लगातार खरगोन जैसे, खंडवा जैसे जो जिले जिनमें लगातार 20 से 22 पेशेंट्स मिल रहे थे, अब वहाँ पर जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े शहरों को ये सीखना पड़ेगा छोटे जिलों से कि किस तरीके से कोरोना के जो मरीज़ है उस पर काबू पाया जाए। क्योंकि हमने देखा कि 1 जून के बाद जब अनलॉक हुआ उसके बाद मरीजों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, और जैसे ही 8 जून के बाद जो मंदिर हैं, इसके साथ रेस्टोरेंट्स हैं, ये खुले तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उछाल कोरोना के मरीजों में आई है। अब तो चूंकि हम अनलॉक की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे में कोरोना मरीज भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें शहर के लिए ज़रूर खड़ी होंगी, ना केवल शहर के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए खड़ी होंगी। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों भी सेहत का ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के